स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान चैनल में नया साल आपको मुबारक हो। प्यारे मित्रों, आज हम ऐसी रोग के बारे से बताने जा रहे हैं जो हमारे शरीर में बहुत तकलीफ दे रहे हैं। आज के वातावरण, खान पान की वजह से, जैसे हमने बताया है कि हमारे शरीर में तकलीफ दे रहे हैं। कौन सा दे रहा है? बवासीर, जिसे आप लोग रक्त बवासीर, खूनी बवासीर के तकलीफ से गुजर रहे हैं। उसको ठीक करने का उपाय हमने आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आइए हम कैसे ठीक करते हैं, उस औषधि का क्या क्या नाम है, उसको कैसे लेना है, उसके बारे से हमने आज बताने जा रहे हैं। आप उसको जरूर यूज कीजिए। आइए हम बताते हैं। पहले ये देखिए, ये दूबी है, इसे दूब कहते हैं। हमने आपको पहले वीडियो में इसके बारे से बताए हैं। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ये देखिए दूबी है, और ये हरट है, जिसे हर्रा बोलते हैं हमारे यहाँ। इसको हरट के नाम से जाने जाते हैं। ये हरट और ये फूला फिटकरी, हमने इसे खुद बनाया है। इसे स्टिका भस्म कहते हैं। इस टीका भस्म के नाम से मेडिकल में ये मिलते हैं। आइए हम इस खूनी बवासीर कैसे होते हैं, हमें क्या क्या तकलीफ देते हैं, उसके बारे से बताने जा रहे हैं। खूनी बवासीर ये रक्त है जो हमारे गुदा मार्ग में अंदर में सूजन हो जाते हैं और जो फोड़ा सा बन जाते हैं। उसे अगर हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो दर्द यानी तनाव की वजह से वो दर्द करने लगते हैं और तनाव की ही वजह से फट जाते हैं, जिसे रक्त बहने लगते हैं। उसे रक्त बवासीर, खूनी बवासीर, पाइल्स ऐसे नाम से जाने जाते हैं। ये किन कारण से होते हैं? ये अनेकों कारण से होते हैं। खासकर हमारे खान पान की वजह से ज्यादा होते हैं। जैसे चटपटा, मिर्च मसाला, भुना हुआ, तला हुआ, अनेकों प्रकार की गर्म चीज खा लेते हैं और बहुत उसिंदा रहते हैं, बहुत ज्यादा बोझ के काम करते हैं। बहुत ज्यादा धूप की वजह से भी हमारे शरीर में अगर खान पान गड़बड़ा जाते हैं, दिनचर्या के हिसाब से गड़बड़ा जाते हैं। और खासकर गर्भवती महिला को भी ये चीज होते हैं। अगर गर्भ रुक जाते हैं तो उसको, गर्भवती महिला को एक प्रकार की जैसे तकलीफ होता है, तो भी ये गर्भवती महिला को हो जाते हैं। आज हमने देखा है कि छोटे बच्चे को भी पाइल्स होने जा रहे हैं। लगभग आप इस खान पान या कुछ भी के नाम से आप इसका परहेज ना कर रहे हैं, तो जैसे हमारे शरीर में कमजोरी आ जाता है, तकलीफ होने लगता है, तो उसी कारण से भी बवासीर हो जाते हैं। हमारे पाचक क्रिया के सबसे मेन डिपेंड हमारे पाचक ऊपर है। पाचक क्रिया किसी कारण से भी अगर कमजोर हो जाए, खराब हो जाए, तो हमारे कब्ज बनने जाते हैं और हमें दस्त, जो मल है, वो कड़ा होने लगता है, जिसे वो धीरे धीरे वो गांठ के रूप में बना लेते हैं और दस्त जाते समय, मल त्यागते समय कड़ा के कारण हमारे गुदा मार्ग धीरे धीरे छिलने लगते हैं। उसे कुछ वो मवाद या फोड़ा के रूप में या फिर गांठ के रूप में उत्पन्न घाव को बना लेते हैं, जिसे अब फट जाते हैं तो वो रक्त निकलने लगता है। उसे रक्त बवासीर कहते हैं। जैसे कि आप लोग इसका बारे से तो कुछ जानते ही होंगे कि बवासीर किसे कहते हैं। बवासीर का, इसका इलाज के बारे से हम बताने जा रहे हैं। इसे कैसे लेंगे, उसके बाद परहेज कर के बारे से बताएंगे। पहले आप इस दूब को आप कूच लीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और कूचते कूचते इसे 5 से 10 से 15 मिली के लगभग इसका रस निकाल लीजिए। और निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा, कम से कम इसमें उम्र के हिसाब से 125 से 250 mg के लगभग, यानी 1 ग्राम को 4 खुराक बनाकर आप इसका यूज कर सकते हैं उसको। और ये जो हरड़ है,
इसे 1 से 2 हरड़ लेकर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका रस आपने 10 से 15 मिली के बीच में लिया है और इसको जो फूला फिटकरी स्टिपरा भस्म है उसको लेकर आप अच्छी से उसमें चम्मच से मिला लीजिए और खाली पेट में या कुछ नाश्ता के बाद इसको ले लीजिए। सुबह शाम 3 बार लेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही दिन में आपका जो रक्त जा रहा है बवासीर में वो बिल्कुल एकदम से कम हो जाते हैं। और ऊपर से आप उसको पीकर इसका जो हरड़ है उसे धीरे-धीरे चुगला-चुगला कर इसका रस लीजिए और पूरा निगल जाइए। तो आप देखेंगे कि इसका प्रमाण बिल्कुल चमत्कार है। एकदम हमने बहुत से इस बवासीर वाले को हमने इसका यूज़ कराया है और हमने पाया है कि इसमें बहुत ही शर्तियन चमत्कारी हैं। ये कम से कम 10 से 15 दिन में बिल्कुल जड़ से खत्म कर देते हैं और 1 दिन में इसको राहत देते हैं। ऐसे चमत्कारी रक्त बवासीर के लिए हैं। बवासीर तो 2 प्रकार के होते हैं, खूनी और बवबादी। जैसे उसमें डोमटा सा हो जाते हैं, जैसे मस्सा जैसे निकल जाते हैं, वो जो गुदा मार्ग में उसको मस्सा यानी कि बवासीर करते हैं, अर्श बवासीर कहते हैं। और जो अंदर में जो गुदा मार्ग के अंदर में जो रहते हैं, वो उसको अगर फट जाता है और उसमें रक्त निकलता है, उसे रक्त बवासीर कहते हैं। तो आज हमने रक्त बवासीर के ही बारे से बताए हैं। अब इसका उपयोग आप अगर कब्ज है तो आप इसको भूंज कर 1 से 2 हरड़ को गुड़ में लेकर आप इसको खाएंगे तो आपका जो कब्ज है, क्योंकि ये हरड़ हमारे पाचक क्रिया के लिए इतना चमत्कारी औषधि गुण है। इसका देखेंगे कि इसका उपयोग बहुत प्रकार की हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में अनेकों रोग के बारे से बताया गया है। इसको महाऔषधि के नाम से जाने जाते हैं। इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिए और अपने बवासीर को बिल्कुल जड़ से ठीक कीजिए और आप इसका परहेज थोड़ा-सा कीजिए। जैसे आपको बवासीर रक्त बवासीर है, तो आप इसको अगर खुजलाहट है, जलन है, दर्द है, तो आप इसको घिस कर गुदा मार्ग में आप इसका लेप करेंगे तो आपका जलन और दर्द और जो खुजलाहट है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और धीरे-धीरे उसमें घाव बना है वो ठीक हो जाते हैं। आप ज़्यादा-सा अगर और तकलीफ है तो दूब का जो रस निकालिए, कूचिए और उसमें स्टिपा भस्म निकाल कर उस गुदा मार्ग से थोड़ा-सा और पानी मिलाकर उसको धो लीजिए, तो आप पाएँगे खुजली, दर्द, जलन बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये दोनों काम आते हैं। अंदर खाने के लिए भी काम आते हैं, बाहर लगाने के या धोने के जैसे घाव धोते हैं उसी तरह आप इसको धो सकते हैं। ये इसका जो रस है उसमें और इसका लेप लगाकर आप इस अपने बवासीर को ठीक कर सकते हैं। और परहेज के लिए आपको बता रहे हैं, परहेज इसमें आप मिर्च मसाला को ज़्यादा उसको त्याग दें, ज़्यादा सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं, ज़्यादा-सा यानी अधिक से वज़न या गर्भवती हैं, तो आप थोड़ा-सा सामान्य स्थिति में अपना परहेज कर खान-पान को सही कर आप अपने बवासीर रक्त बवासीर को 1 दिन में कम करें और 10-15 दिन में जड़ से ठीक करें।